आपको पर्सनल मनी मशीन को खुद का दूसरा बिजनेस मानना होगा। इन्वेस्टमेंट को लेकर कई सारे मिथ हैं जिन्हें यूजर सही मानकर बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे बनाने के लिए बड़ा रिस्क लेना होगा। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल पर, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो टोनी रॉबिन्स की किताब मनी मास्टर द गेम पर आधारित है। दोस्तों, हम सभी को कहीं न कहीं पैसों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम सभी बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, या यूँ कहे कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हमें उस सफर का रास्ता मालूम नहीं है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोनी रॉबिन्स की किताब मनी मास्टर द गेम में पैसों और इन्वेस्टमेंट के बारे में ऐसी स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं जिनकी मदद से बहुत जल्द आपके यहाँ भी पैसों की बारिश होगी और आप फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा लेंगे। उसके लिए आपको इस जादुई बुक की समरी को पूरा देखना है। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक गिव अवे लेकर आया हूं, जिससे आप Amazon कंपनी के स्टॉक्स फ्री में पा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। Chapter 1, Welcome to the Jungle. The journey begins with the first step. It's your money, it's your life, take control. क्या आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? अगर ऐसा है तो आपको खुद के पैसे कमाने की मशीन बनानी होगी। अगर अभी तक नहीं बनाई है तो बनाने की शुरुआत कर दें। अगर आपकी मशीन आपके सोते हुए भी आपके लिए पैसा नहीं बना रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कभी भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं होने वाले। लेकिन इस बात की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आज से भी आप खुद के इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो बहुत जल्दी आप मनी गेम यानी पैसों के खेल के मास्टर बन जाएंगे। पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा शक्ति है। इस शक्ति की मदद से आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप इन्वेस्टर कैसे बनेंगे। इसके लिए आपको इन्वेस्टिंग के नियमों के बारे में पता होना जरूरी है। अगर आपको खुद के पैसों को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके पैसे आपके लिए क्या काम कर रहे हैं। क्या आपके पैसे सिर्फ और सिर्फ बैंक खाते में जमा हैं? अगर ऐसा है तो वो पैसा कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकता। बैंक अकाउंट में रखी हुई छोटी सी रकम को भी आप इन्वेस्टमेंट की मदद से बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। इसके लिए आपको ये सोचना होगा कि अब आपको कंज्यूमर नहीं बल्कि इन्वेस्टर बनना है। राइटर टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर आप जीने के लिए पैसे कमा रहे हैं तो फिर आप अपने टाइम की ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिससे आपको पैसे मिलते हैं और उन पैसों से आप अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन फ्यूचर में आप इस ट्रेडिंग में बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि आप पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन आप कभी भी खुद के लिए समय नहीं खरीद सकते। जब भी आप काम करना बंद कर देंगे तो आपके पास पैसे आने भी बंद हो जाएंगे। इसलिए खुद के लिए एक ऐसी मनी मशीन तैयार करें जो आपके लिए सोते समय भी पैसे कमाती रहे। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, और इसी को कंपाउंडिंग मनी कहते हैं। ये तरीका आपके लिए पैसे बना सकता है, और इतना बना सकता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस टेक्निक में आपके पैसों का जो इंटरेस्ट होता है वही आपके लिए लगातार पैसे बनाता रहता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने $100 अलग रख दिए हैं तो साल भर में इंटरेस्ट मिलाकर वो $110 हो जाएंगे। फिर अगले साल आपको उस $110 पे इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह वो पैसा आपके लिए पैसा बनाता रहेगा और आपको उसे छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मनी मशीन को खुद के लिए तैयार कैसे करेंगे? सबसे पहले किसी भी इन्वेस्टमेंट को देखने का नजरिया बदलना होगा।
आपको पर्सनल मनी मशीन को खुद का दूसरा बिजनेस मानना होगा। आपके इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसमें आपको एम्प्लॉयज नहीं रखने हैं और ना ही बेकार के खर्चे करने हैं। बस आपके पास एक प्रोडक्ट होगा जिसका काम आपके लिए पैसे कमाना है। लेकिन सवाल यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने का पहला स्टेप क्या है। सबसे पहले इस और ध्यान देना है कि आपकी कुल कमाई कितनी है और कितना पैसा आप हर हफ्ते मनी मशीन बनाने के लिए निकाल सकते हैं। इन निकाले हुए पैसों को सेविंग्स नहीं समझना है, इन्हें फ्रीडम फंड के नाम से याद रखना है। आपको हर महीने एक फिक्स फ्रीडम फंड अलग करना है और उसे दिमाग के साथ इन्वेस्ट करते जाना है। कुछ सालों बाद आप देखेंगे कि आपका पैसा ही आपके लिए पैसे कमा रहा है। फ्रीडम फंड के नाम पर अपनी कमाई का कितना हिस्सा निकालना है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। ये 10% से लेकर 50% के बीच में कुछ भी हो सकता है। आपके लिए ये फैसला और कोई नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी सैलरी से कुछ नहीं बचा पाते तो सेव कैसे करें, तो फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोगों का ऐसा ही सोचना है। लेकिन अगर आप हर रोज एक चाय के बराबर पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे तो उससे भी आपका फ्यूचर बदल सकता है। सन 1924 में थियोडोर जॉनसन ने यूपीएस में काम करने की शुरुआत की। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी $14,000 सालाना से ज्यादा कमाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अपनी कमाई के 20% से यूपीएस के स्टॉक्स खरीदने की शुरुआत कर दी थी, जिसकी वजह से 90 साल की उम्र में उनके पास $70 मिलियन से ज्यादा पैसे इकट्ठे हो गए थे। इसलिए कंपाउंडिंग में जादू होता है, भले ही आप कितना भी क्यों ना कमाते हों। चैप्टर 2, बिकम द इनसाइडर, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम। एक बार जब आप फैसला कर लेते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। इसके लिए कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इस समय आपके मन में भी कई सारे सवाल आ सकते हैं, जैसे कि अगर गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया तो क्या मुझे प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। कई बार नए नए इन्वेस्टर्स गलती भी कर बैठते हैं। वो कई बार ऐसी अफवाहों के चक्कर में फंस जाते हैं जिनसे उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। इसलिए इन्वेस्टिंग की इन अफवाहों के बारे में भी जानना जरूरी है। अगर आपको इनके बारे में पता रहेगा तो आपसे इन्वेस्टिंग के दौरान कम से कम गलतियां होंगी। ऑथर टोनी रॉबिन्स सलाह देते हैं, आपको इन्वेस्टिंग के गेम में तब तक नहीं उतरना चाहिए जब तक आपको इसके रूल्स के बारे में ना मालूम हो। इस खेल में आपका एक ही गोल होना चाहिए, वो ये है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। इन्वेस्टमेंट को लेकर कई सारे मिथ हैं जिन्हें यूजर सही मानकर बैठे हैं। पहला मिथ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर। इस इंडस्ट्री के फंड्स मैनेजर रिटर्न्स को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड की मदद से आपको बेस्ट इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। इन्वेस्टमेंट से जुड़े दलालों से भी आपको बचकर रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर उनके पास 4 लाख रुपए हैं तो उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया है, लेकिन इस तरह की सोच पूरी तरह से गलत है। आप रिटायरमेंट फंड से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे बनाने के लिए बड़ा रिस्क लेना होगा। बिग रिस्क्स टू गेट बिग रिवॉर्ड्स भी एक तरह का मिथ ही है। इसलिए याद रखें कि कम रिस्क लेकर ही बड़ा पैसा बनाना है। फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए आपका खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। खुद की रिसर्च करने की आदत डालें, इसके बाद स्ट्रेटेजी तैयार करें और उसे फॉलो करें। इसमें भी क्रिएटिविटी दिखानी होती है। इसलिए कहा भी जाता है कि इन्वेस्टिंग भी एक तरह की क्रिएटिविटी है। चैप्टर 3, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स, मेक द गेम विनेबल। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए सोचने वाले लोग तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन असलियत में कम उम्र में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोग कम मिलेंगे। अगर आपको भी इस लक्ष्य को पाना है तो 5 तरह के गोल्स को पहले अचीव करना होगा। गोल 1, सबसे पहले एक अच्छी महीने की कमाई का सोर्स तैयार करें जिससे आपके महीने के खर्चों में कोई दिक्कत नहीं आए। गोल 2, महीने के बेसिक खर्चों को लेवल 1 का नाम दें जिनको चुकाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
इसके अलावा भी आपके पास कुछ फंड्स होने चाहिए जिनको आप अपने कपड़ों में या लग्जरी शौक को पूरा करने में खर्च कर सकें। आपके पैसों के सोर्स में इतना दम होना चाहिए कि आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। गोल 3, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब होता है कि अब आपको पैसों की जरूरत के लिए काम नहीं करना होगा। आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स ही आपके लिए पैसे कमाएंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने के बाद आप अपने मन के मुताबिक काम कर सकते हैं। तब आप अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर भी बिना सोचे खर्च कर सकते हैं। रिसर्च के हिसाब से एवरेज अमेरिकन साल भर में $34,688 खर्च करता है। इसलिए अगर उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को पाना है तो उनके फाइनेंशियल फंड में कम से कम $6,40,000 तो जरूर होने चाहिए। गोल 4, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन्वेस्टमेंट केवल खूब सारा पैसा कमाने के लिए ही नहीं की जाती, बल्कि उन पैसों से अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए भी की जाती है। ऐसी कई जगह घूमने वाली होंगी जहां आप आज पैसों की कमी के कारण नहीं जा पाते, लेकिन जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे तब ना तो आपको पैसों की कमी होगी और ना ही आपके पास बहुत सारा काम होगा। इसलिए उस समय का सही इस्तेमाल करते हुए आप उस लेविश वेकेशन को प्लान कर सकेंगे। गोल 5, इस स्टेज पर आने के बाद आप एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम को पालेंगे। अब आप और आपका परिवार अपने सपनों को पूरी तरह से जी सकता है। इस स्टेज में आपको पैसों को लेकर किसी भी तरह की परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने तो सपनों को पूरा कर ही सकते हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। अब आपको इन 5 गोल्स के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन में एक प्लान तैयार होगा जिसकी मदद से आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को शुरू कर पाएंगे। लेकिन कई लोगों के साथ दिक्कत ये आती है कि वो फाइनल गोल के बारे में सोचने के बाद डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये नंबर तो बहुत बड़ा है, इसे पाना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए वो कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार ही नहीं होते। इसलिए सबसे जरूरी है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए। इसके बाद दूसरा कदम ये आता है कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उस प्लान के हिसाब से चल सकें। अपने प्लान को तेजी के साथ पूरा करने के लिए आप इन 5 तरीकों को भी अपना सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा सेविंग की कोशिश करनी चाहिए। आपको कंपाउंडिंग की शक्ति पर भरोसा रखना होगा। इसके लिए आप इस टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने अगले महीनों के खर्चों का कुछ हिस्सा काट कर उन्हें कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको कंपाउंडिंग की शक्ति तो दिखेगी ही, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करने की आपकी आदत भी बनेगी। आपको ज्यादा से ज्यादा कमाने की तरकीब ढूंढनी होगी। आपको ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए नहीं कमाना है, आपको उन पैसों को इन्वेस्ट करना है। अगर आपको अगले 5-10 सालों में अमीर बनना है तो फिर आपको आज से ही अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करने की आदत डालें। ऐसा करने से कम समय में आपका पैसा डबल होने लगेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है तो उसे फिर से प्लान करने की कोशिश करें। याद रखें कि बहुत ज्यादा रिटर्न के लालच में ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट के शुरुआती दौर में हैं तो अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव लाने की कोशिश करें। इस तरह से आपके बहुत से पैसे बच सकते हैं। उन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करें। अभी आपकी बस यही कोशिश रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाकर उसे इन्वेस्ट किया जा सके। इसलिए ऑथर टोनी रॉबिन्स बार बार कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनके नियमों के बारे में अच्छे से पता होना जरूरी है। चैप्टर 4, मेक द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, द अल्टीमेट बकेट लिस्ट, एसेट एलोकेशन। चलिए मान लेते हैं कि आपके फ्रीडम फंड में अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अब आप उन पैसों का क्या करेंगे? अब समय है उन पैसों को कहीं सही ढंग से सही जगह इन्वेस्ट करने का। आपको अपने पैसों को कहाँ लगाना है, ये फैसला बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे बिना सोचे समझे नहीं किया जा सकता। राइटर टोनी रॉबिन्स के अनुसार पैसों का इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये फैसला आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट फैसला है। अब आपका पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या कहीं और जहां भी आपका मन हो वहां लगा सकते हैं, लेकिन कहां लगाना है यही फैसला तय करेगा कि भविष्य में आपके पास कितना पैसा होने वाला है।
इसलिए अपने इस फैसले को बड़ी समझदारी के साथ लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले की सबसे अच्छी टिप, अगर आपके मन में जवाब आ रहा है कि अब इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देनी चाहिए, तो सबसे पहले खुद के लिए 3 बकेट्स बनाएं। पहले बकेट का नाम सिक्योरिटी बकेट है। इस बकेट में इस तरह के इन्वेस्टमेंट करने हैं जिनसे आपके दिमाग को सुकून मिले। भले ही ये इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन इनमें रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। इन पैसों की जब आपको जरूरत हो तब निकाल सकें। ऐसे इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी बकेट में रखना है। दूसरे बकेट का नाम ग्रोथ बकेट है, जिसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट करने हैं जिनमें थोड़ा रिस्क तो रहेगा, लेकिन अगर ये सफल हुए तो आपको बढ़िया रिटर्न देकर जाएंगे। इस बकेट के लिए आपको दिमागी तौर पर तैयार रहना है। आपको पहले से सोचकर चलना है कि इस इन्वेस्टमेंट में आपको घाटा भी हो सकता है। तीसरी और आखिरी बकेट का नाम ड्रीम बकेट है। इस बकेट में आपको बाकी 2 बकेट से मिले हुए प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करना है। इस बकेट को ड्रीम बकेट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके पैसों से आपको अपने सपनों को पूरा करना है। आप इन पैसों को लग्जरी में खर्च कर सकते हैं। अब तक आपको तीनों बकेट्स के बारे में पता चल चुका है। अब ये फैसला आपका होगा कि किस बकेट में कितना पैसा डालना है। याद रखें कि आप जो भी लिमिट तय करेंगे, उस लिमिट को आप कभी भी बदल सकते हैं। इसके लिए एक टिप भी है, वो ये है कि अगर आपकी उम्र अभी 40 साल की है तो सिक्योरिटी बकेट में 40% इन्वेस्ट करें और बाकी दोनों बकेट्स में 30-30% पैसा डालें। इसी तरह जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो सिक्योरिटी बकेट का हिस्सा भी 60% हो जाना चाहिए। उम्र के किसी भी पड़ाव में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमेशा खुद से सवाल करना है कि मैं अभी इस उम्र में कितना रिस्क ले सकता हूँ। याद रखें, हमेशा रिस्क उतना ही लें जितना आप भूल सकें। ग्रोथ बकेट के लिए हम म्यूचुअल फंड के साथ साथ स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके प्रोडक्ट्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हम मूवीज नेटफ्लिक्स पर देखते हैं और शॉपिंग अमेज़न से करते हैं, वैसे ही अगर आप नोटिस करेंगे तो हम रोजाना बहुत सारे यूएस कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं और इन कंपनीज की ग्रोथ भी काफी ज्यादा अच्छी और स्टेबल है। पहले यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट करना काफी मुश्किल था, मगर इंड मनी ऐप ने इस प्रोसेस को काफी सिंपल कर दिया है। यहाँ पर आप बिना किसी कमीशन, ब्रोकरेज या अकाउंट ओपनिंग फीस के यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से इंड मनी पर साइन अप करके अपना यूएस स्टॉक अकाउंट सेटअप करते हैं तो आपको 250 रुपए के अमेज़न स्टॉक्स मिलेंगे, और अगर आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट पहली बार फंड करते हैं तो आपको 750 रुपए के यूएस स्टॉक्स भी मिलेंगे रिवॉर्ड सेक्शन में, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अगर आप इंड मनी डाउनलोड करते हैं तो साइन अप करते वक्त बीबी अमेज़न कोड यूज करना मत भूलिएगा, ताकि यूएस स्टॉक अकाउंट ओपन करने पर मिले आपको 250 रुपए के अमेज़न के शेयर्स। आप ये कोड अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी फ्री में यूएस स्टॉक मिल सके। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर इंड मनी ऐप इंस्टॉल कर अपने यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट के सफर की शुरुआत कर सकते हैं। चैप्टर 5, अपसाइड विदाउट द डाउनसाइड, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। ये कहना भी पूरी तरह से सही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के लिए उम्र मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं की है और आपको डर लग रहा है तो सबसे पहले आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपसे पहले कई लाख लोगों ने सही इन्वेस्टमेंट की मदद से खुद की लाइफ को पूरी तरह से बदला है। आपको उनकी गलतियों से भी सीखना है, जो गलतियां दूसरों ने अपने इन्वेस्टमेंट के दौरान की थी। उन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। अगर आप दूसरे इन्वेस्टर्स से सीखेंगे तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। रे डेलियो, जो कि विश्व के सबसे बड़े फंड मैनेजर रहे हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार किया जो कि कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट देता, भले ही मार्केट में कितना ही बदलाव क्यों ना आ जाए। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से कभी भी इन्वेस्टर्स को नुकसान नहीं होता है, इसलिए इसका नाम ऑल सीजन्स पोर्टफोलियो है। क्या कहता है ऑल सीजन्स पोर्टफोलियो? ऑल सीजन्स पोर्टफोलियो के हिसाब से जब मार्केट में अच्छी बढ़त दिखाई दे रही हो तो अपने फंड का 30% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद 7.5% गोल्ड में
और 7.5% कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरह की इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके बाद बचे हुए 55% हिस्से से यूएस बॉन्ड्स खरीदने चाहिए। ये एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होगी। इस तरह की टेक्निक को अपनाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे पहाड़ को भी बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसी सूझबूझ कर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपका पैसा भी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। इन सब के अलावा आपके पास लाइफ टाइम इनकम प्लान भी होना चाहिए। बुरे वक्त के बारे में कोई भी नहीं सोचता। ऐसा बुरा वक्त कभी भी किसी के जीवन में आना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके पास पहले से उसकी तैयारी होनी चाहिए। उसके लिए आप इंश्योरेंस कंपनी का सहारा ले सकते हैं, जिनके खरीदे हुए इंश्योरेंस का फायदा आपको आपके बुरे वक्त में होगा। इसी के साथ आपको एन्युइटीज यानी इनकम का ऐसा सोर्स जो परमानेंट हो और लंबे समय तक चले, उसे भी बनाकर रखना चाहिए। जब आप अपने इस इनकम सोर्स को ऑल सीजन्स पोर्टफोलियो से जोड़ देंगे तो आपके पास पैसों की बारिश भी हो सकती है। इसे एक विनिंग कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है, जिससे रिटायरमेंट फंडिंग की तैयारी की जाती है। अगर आपके पास इन सब की तैयारी है तो अब आपको एक ऐसे रास्ते की तलाश करनी है जिससे आपका टैक्स बच सके। आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा टैक्स देने से फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में 30 से 50% तक की देरी हो सकती है। इसलिए ऑथर प्राइवेट प्लेसमेंट लाइफ इंश्योरेंस PPLI की सलाह देते हैं। ये कंपनी अमेरिकन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर और उस पैसों के बढ़ने पर कोई टैक्स नहीं लगता। आपको भी ऐसी ही किसी सरकारी स्कीम का फायदा उठाना चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही आपको खुद से ये सवाल नहीं करना है कि आपको किस उम्र में रिटायर होना है, बल्कि आपको खुद से ये पूछना है कि रिटायरमेंट के समय आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। आज से बेहतर समय नहीं आ सकता है। आज ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के सफर की शुरुआत कर देनी चाहिए। आज से ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें, इसका जवाब अगले चैप्टर में दिया गया है। चैप्टर 6, स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे, इन्वेस्ट लाइक द 0.001%, द बिलियनियर्स प्लेबुक। राइटर टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आज से ही अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ने और सुनने की शुरुआत करें। आज से ही आपको उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और उनकी टेक्निक के बारे में रिसर्च शुरू कर देनी चाहिए। टोनी रॉबिन्स आगे कहते हैं कि उन्होंने जब इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी, उसके पहले ही 50 सेल्फ मेड बिलियनियर्स के इंटरव्यू ले लिए थे। उन इंटरव्यू से उन्हें सफलता के 4 इम्पोर्टेंट मंत्र सीखने को मिले। सफलता के 4 इम्पोर्टेंट मंत्र ये हैं। पहला, सभी सेल्फ मेड बिलियनियर्स का मेन फोकस अच्छा रिटर्न निकालने पे हुआ करता है, लेकिन वो उसके लिए अपने पैसों को डुबाने का रिस्क नहीं लेते। उन सभी का मानना है कि अच्छे पैसे बिना रिस्क लिए भी बनाए जा सकते हैं। सभी सेल्फ मेड बिलियनियर्स ये भी कहते हैं कि ये बात गलत है कि बड़े रिस्क से बड़ा रिटर्न बनता है। दूसरा, सभी बड़े इन्वेस्टर्स सिर्फ होम रन्स के लिए रिस्क लेते हैं, मतलब रिटर्न्स 5 गुना होने चाहिए। तीसरा, बिलियनियर इन्वेस्टर्स किसी के भी कहने पर इन्वेस्ट नहीं कर देते। वो खुद रिसर्च करते हैं। उनके पास समय होता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर कर सकें। उन्हें कही सुनी बातों पर भरोसा नहीं होता। उनका सीधा साधा सिद्धांत होता है कि पहले किसी भी चीज को सीखने की कोशिश करें, सीखने के बाद ही उस खेल के खिलाड़ी बने। चौथा, बिलियनियर इन्वेस्टर्स को खुद के ऊपर भरोसा होता है। उन्हें पता होता है कि वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन का भी दिलेरी से सामना कर सकते हैं। वो खूब पढ़ते हैं और खूब इन्वेस्ट करते हैं। कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने टिप्स और ट्रिक्स भी दी हैं जिनसे आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। इन्वेस्टर कार्ल इकान कहते हैं कि बिजनेस में अवसर का इंतजार मत करें, खुद बाहर निकलें, अनुभव लें और खुद के लिए मौका बनाने की कोशिश करें। इन्वेस्टर डेविड स्वेंसन कहते हैं कि अगर आपको पैसों को सही जगह लगाना आ गया तो आपने आधी लड़ाई जीत ली है। इन्वेस्टर्स के गुरु वॉरेन बफेट सलाह देते हैं कि फंड्स का 10% शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, बाकी का 90% लो कॉस्ट S&P 500 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चैप्टर 7, जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट, द फ्यूचर इज ब्राइटर देन यू थिंक। अगर आपको भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर डर लगता है तो अब डरने की जरूरत नहीं है।
आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। जरा खुद ही सोचें कि पिछले 10 सालों में दुनिया कितनी तेजी से बदली है। इसी के साथ साथ पैसा कमाने के तरीके भी कितनी तेजी से बदले हैं। आने वाले 10 सालों में ये टेक्निक और तेजी से बदलने वाली है। इसलिए अभी और आगे भी आपके पास अच्छा पैसा कमाने के बहुत सारे मौके आने वाले हैं। फ्यूचर में आने वाली टेक्निक आज की टेक्निक से 100 गुना तेज होगी। इसलिए ये मानकर चलें कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। आपके कर्जों से लेकर बच्चों तक की जितनी चिंता आज आपके दिमाग में है, कल ये सब खत्म होने वाली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की एक नई लहर दस्तक देने वाली है। भविष्य में आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के क्या मायने होंगे? उस समय आपके पास बहुत सारे अवसर होंगे, जिससे आपके पास मौका होगा कि आप मनी गेम के मास्टर बनकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट को अचीव कर सकते हैं। इन्वेस्टर कार्ल इकान ने कहा है कि लाइफ में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन खुश केवल पैसों के दम पर ही नहीं रहा जा सकता। अगर आपको असल मायनों में खुश रहना है, तो फिर आपको खुद की लाइफ को बैलेंस रखने की कोशिश करनी होगी। उसके लिए आपके रिश्ते और सेहत भी अच्छे होने चाहिए। जब जीवन के ये दो पहलू भी अच्छे होंगे, तभी लाइफ में इन्वेस्टमेंट का असली मजा आएगा। इसलिए लाइफ को बैलेंस रखने की कोशिश करें। इस बात को दिमाग में रखते हुए हमें कुछ सवालों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। खुद से सवाल करें, हमें अपनी एनर्जी किन चीजों पर लगानी चाहिए? जिन सिचुएशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में सोचना बंद कर दें। पैसों का महत्व मेरे लिए क्या है? क्या इन पैसों से मैं अपनी लाइफ में खुशी ला सकता हूँ? अगर इसका जवाब हाँ है, तो आज से ही पैसे कमाना शुरू कर दें। क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ? क्या मैं कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ? याद रखें कि इन्वेस्टमेंट कोई गैम्बलिंग नहीं है। इस फील्ड में भी आपको खूब पढ़ने के बाद ही सफलता मिलेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। खुशी पाने का एक तरीका ये भी है कि आप दूसरों को खुशी देने की कोशिश करें। इसलिए हर रोज खुद से पूछें कि आज आपकी वजह से कितने लोगों को खुशी मिली है। अपने इन्वेस्टमेंट के ज्ञान को लोगों के साथ बांटने की कोशिश करें और आगे बढ़ते रहें। याद रखें कि स्टीव जॉब्स ने भी एक बार कहा था कि इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना भी मुझे बहुत खुशी नहीं देगा। मुझे खुशी तब होती है जब मैं रात को बिस्तर में सोने जाता हूँ और दिल से आवाज आती है कि हाँ, आज का दिन अच्छा रहा, आज कुछ अच्छा सीखने को मिला और आज मैंने कुछ अच्छा काम किया। इसलिए टोनी रॉबिन्स भी कहते हैं कि लाइफ में अच्छा काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। खुश रहें, दोस्तों के साथ मौज करें, परिवार को खुश रखें, खूब पैसा भी कमाएं और खूब इन्वेस्ट भी करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। पहला, इन्वेस्टर बनने का फैसला जल्दी करें। जितनी देर करेंगे नुकसान आपका ही होगा। दूसरा, इन्वेस्टर बनने से पहले रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग को जरूर पढ़ें और समझें। तीसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए कई छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना होगा। चौथा, पैसों को कहाँ लगाना है, इससे बड़ा फैसला कुछ भी नहीं है, इसलिए सावधान रहें। पांचवा, सबसे पहले खुद का लाइफ टाइम इनकम प्लान बनाएं, फिर उसे ऑल सीजन्स पोर्टफोलियो के साथ जोड़ें। छठा, कल कभी भी नहीं आता है, इसलिए आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करें। सातवां, असली खुशी सिर्फ और सिर्फ पैसों से नहीं मिलती, उसके लिए आपको जीवन को बैलेंस करना भी सीखना होगा। तो दोस्तों, अभी इंट मनी ऐप को डाउनलोड करके बीबी अमेज़न कोड इस्तेमाल कर आप अपने यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट के सफर की शुरुआत कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बुक पर बना ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।